परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का यह सत्संग हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी से लिया गया है, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण और रूहानियत से भरा हुआ है। और आज के इस सत्संग के वचन है, मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, बचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सपना। आप जी इस छोटे से शब्द के जरिए हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जो मनुष्य का शरीर हमें मिला है, इसे ऐसे ही व्यर्थ मत गंवाओ। मालिक ने तुम्हें जिस काम के लिए यहाँ भेजा है, इसे समय रहते पूरा कर लो। पता नहीं यह मौका फिर दोबारा मिले मिले ना मिले। मालिक ने जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है, वह काम तुम इस मनुष्य जन्म में ही कर सकते हो। आज के इस सत्संग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जी के चरणों में विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने और साथ ही सत्संग वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। तो संगत जी, आइए चलते हैं सत्संग वीडियो की ओर और सुनते हैं कि स्वामी जी महाराज इस विषय में हमें क्या समझा रहे हैं। आप जी कहते हैं, अगर संसार में कोई उत्तम से उत्तम जन्म है तो मनुष्य जन्म है। यह तो सत्संग में कई बार अर्ज किया जा चुका है। इस 84 लाख योनियों के जेल खाने से निकलने का मार्ग मनुष्य जन्म है, परंतु मनुष्य की आंखों पर पर्दा डालकर उसे बाहर निकाला हुआ है। मनुष्य के अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड है। खुद वाहि गुरु अकाल पुरुष ईश्वर खुदा, जिसे हम भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, इसके अंदर है। मगर जब तक पर्दा नहीं खुलता, वह दौलत किस प्रकार मिले, परमात्मा कैसे मिले, इस 84 के जेल खाने से कैसे छुटकारा हो। छुटकारा तो तब मिल सकता है जब यह पर्दा खोलकर पिंड और ब्रह्मांड पर चढ़कर अपनी संपत्ति को संभाल ले, उस परम पिता के साथ प्यार करे, मन इंद्रियों की गुलामी से आजाद हो जाए, तो इसे जेल खाने से निकलने का राह मिलता है, तब परमात्मा मिलता है। परंतु जिस प्रकार कुम्हार को हीरा मिल गया, उसे उसकी परख नहीं थी, उसने हीरे को गधे के गले में बांध दिया। इसी प्रकार इतना उत्तम मनुष्य जन्म पाकर भी लोग उसकी कदर नहीं करते और उसे व्यर्थ के कामों में उलझाकर खो देते हैं। मनुष्य का जन्म सबसे उत्तम जन्म है। देवी देवता भी इसे तरसते हैं, परंतु यह इसकी कदर नहीं करता, बल्कि विषयों, विकारों, पापों, झगड़ों तथा अन्य धंधों में खो जाता है, अपने आप को नहीं पहचानता। इसीलिए संत महात्मा समझाते हैं कि भाई, करोड़ों जन्मों के बाद तुम्हें यह मनुष्य जन्म मिला है, कुछ अपना काम भी कर लो। हमने बेटे बेटियों, मन व इंद्रियों के काम धंधों में फंसकर अपना काम नहीं किया, सारी उम्र पराया बोझ ढोते रहे। जब अंत समय आया, तब आंख खुली। जिस प्रकार रात में घंटे 2 घंटे हम सपना देखते हैं, उस समय हमें वह सच प्रतीत होता है, परंतु जब सुबह उठते हैं तो ध्यान आता है कि सब झूठा था। इसी प्रकार यह संसार भी 10, 20, 50, 100 साल का सपना है। आप कहेंगे कि हम तो जाग रहे हैं। नहीं, जिस दिन मौत आएगी, आप कहेंगे, हाय, यह तो सपना था। इससे निकलने का समय अभी है। जो कुछ उपाय करना है, अभी करना है। मगर अफसोस, मनुष्य जागता नहीं और अपना काम नहीं करता। अगर थोड़ा बहुत कुछ करता भी है, तो दुनिया के स्वाद और दुनिया का प्यार
बाहर खींच लाते हैं। महात्मा क्या करे, वे दवा देते हैं परंतु यह खाई नहीं। जिस प्रकार डॉक्टर से दवा ले आए परंतु खाई नहीं तो फायदा तो कुछ नहीं होता, और दवा अलमारी में रख दिया, बीमार बिस्तर में और गालियां डॉक्टर को, वाली बात हो गई। इसमें डॉक्टर का क्या कसूर। इसी तरह जब तक इसका मन अपनी त्रुटियों को नहीं देखेगा यह सफल नहीं होता। फिर कहते हैं देह और गृह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। कहते हैं कि ये घर बार हमारे नहीं है, यह शरीर भी हमारा नहीं है, बल्कि किराए का मकान है, काल का चोला है। सब ऋषियों मुनियों तथा हमारे बुजुर्गों ने इसे यहीं छोड़ दिया और हमें भी यहीं छोड़ना पड़ेगा। परंतु जब तक हम इस मकान यानी शरीर में हैं, हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। हम भ्रम में फंसे हुए हैं। बाल बच्चे, कौम, मजहब सब भ्रम ही तो हैं। हम अपना कुछ नहीं करते बल्कि सारी उम्र पराया बोझ ढोते रहते हैं। आप ही सोचे साथ जाने वाली कौन सी चीज है। यहां से हम क्या साथ लेकर चलते हैं। धन दौलत साथ नहीं जाती, बाल बच्चे साथ नहीं जाते, यहां तक कि यह शरीर भी साथ नहीं जाता। साथ जाने वाली केवल दो चीजें हैं, एक सद्गुरु और दूसरी शबद धुन। परंतु हमारा इन दोनों के साथ प्यार नहीं। फिर संभाले तो संभाले कौन। आगे कहते हैं कि जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। कहते हैं कि सारा संसार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में फंसा हुआ है। सारा जगत काल भगवान का चबेना है। यही तो कबीर साहब कहते हैं, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। करोड़ों जन्म कौमें मजहबों मुल्कों में बिता दी, करोड़ों कौमें आई और चली गई, बना कुछ भी नहीं। हैरानी इस बात की है कि हम लोगों को कुछ करते देखते हैं परंतु हमारा मन कहता है कि तेरी मौत नहीं, मरने वाले और हैं। काम, क्रोध आदि डाकुओं और इंद्रियों आदि पर कब्जा कर रखा है। यह कुछ विचार ही नहीं करता। जब आपको किसी यात्रा पर जाना होता है तो आप 10-15 दिन पहले ही सामान बांध लेते हैं। किसी होटल या धर्मशाला में ठहरने और खाने का तो पहले से ही प्रबंध कर लेते हैं। किस रास्ते जाना है और किस तरह जाना है आदि बातों का पहले ही विचार कर लेते हैं। परंतु क्या कभी किसी ने सोचा है कि इस शरीर को छोड़कर आगे कहां जाना है और किस राह जाना है, और रास्ते के लिए सामान क्या ले जाना है। मन माया की गफलत और इंद्रियों के नशे में हमारी अकल मारी गई है। आगे वाणी कहती है, तृष्णा अग्नि जग जरा, पड़ा सब जीव को तपना। कहते हैं कि आशा तृष्णा ने सारे जगत को कैद कर रखा है। सारा संसार आशा और तृष्णा की आग में जल रहा है। 10 वर्ष, 20 वर्ष या ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष की उम्र और बंदोबस्त करते हैं करोड़ों वर्षों का। आशाएं तो पर्वत के समान है। फिर कहते हैं नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक की अग्नियां। कहते हैं करोड़ों युग बीत गए, करोड़ों प्रलय और महाप्रलय हो गए, परंतु इस 84 के जेल खाने से हमारा छुटकारा नहीं हुआ। सतयुग, त्रेता और द्वापर बीत गए और आज कलयुग में भी हम सब मौजूद हैं। आज तक छुटकारा नहीं मिला। अगर मिला होता तो आज यहां ना बैठे होते। इसीलिए तो गुरु अर्जुन साहेब भी फरमाते हैं,
कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृख जोयो, मिली जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एह देह संजरिया। यह जीव करोड़ों जन्मों से, अनगिनत युगों से कीड़े पतंगे, हाथी, मछली, सर्प, घोड़े, वृक्ष आदि बनता आ रहा है और 84 लाख जूनों में भटक रहा है। अब बड़े ऊंचे भाग्य से मनुष्य का जन्म मिला है। अब इसे चाहिए कि इस 84 के जेल खाने से निकलने का उपाय करे और इसके अंदर जो खजाना है उसे प्राप्त करे। फिर कहते हैं, जलेंगे आग में निस दिन, बहुरी भोगे जन्म मरना। फिर कहते हैं कि मनुष्य पापों और खोटे कर्मों से नरकों में जाता है और जलता है। नरकों से निकलने के बाद मनुष्य जन्म नहीं मिलता, बल्कि घास फूस, पशु पक्षी आदि बनने के बाद मनुष्य जन्म की बारी आती है। हाँ, स्वर्गों से उतरकर मनुष्य जन्म अवश्य मिलता है। आप जरा 84 लाख योनियों का हिसाब लगाकर देखें। हमारे वेद शास्त्र तथा पूरन महात्मा कहते हैं कि इस 84 लाख योनियों में भटकने की अवधि का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। ये तो कई युगों में पूरी होती है। अगर 10 वर्ष का अनुमान करें, परंतु यह अनुमान ठीक नहीं है, तो मनुष्य जन्म की बारी आने में 8 करोड़ 40 लाख वर्ष लगते हैं। किसी किसी जोनी में उम्र बहुत ज्यादा है। जंगलों के अफसर किसी किसी पेड़ की उम्र 300 वर्ष की बताते हैं। मनुष्य की उम्र 50 या 60 वर्ष है। अगर करोड़ों वर्ष दुख उठाकर 50 या 60 वर्ष मनुष्य का जन्म भोगा, तो भी करोड़ों वर्ष नरकों में तथा निचली जूनों में काटने पड़े। यह तो इसी प्रकार है जिस प्रकार की किसी को सारा दिन आग में और सिर्फ 1 मिनट के लिए पानी में खड़ा कर दिया जाए। इस बात को तो कोई स्वीकार नहीं करता, नहीं मानता, पर यह हमारे साथ बीत रही है और मनुष्य जन्म के चंद वर्षों बाद युगों तक 84 के कष्ट पा रहे हैं। आगे वाणी कहती है, भटकते वे फिरे खानी, नहीं कुछ ठीक उन लगना। कहते हैं, अलग अलग खानियों और योनियों में आत्मा करोड़ों वर्षों तक भटकती रहती है। काल के इस चक्कर से देवी देवता भी नहीं बच सकते, उन्हें भी 84 में भटकना पड़ता है। काल का यह चक्र बड़ा भयंकर है और हमारी क्या हस्ती है, हम विचार नहीं करते। अगर विचार करे तो रूह कांप उठती है। फिर कहते हैं, कहूं क्या दुख वह भोगे, कहन में आ नहीं सकना। अब कहते हैं कि जीव को 84 लाख योनियों में जो जो दुख होता है उसका वर्णन नहीं हो सकता। आप जरा विचार कर देखें, हजारों गाय रोज कत्ल की जाती है। वे चिल्लाती है मगर उनकी पुकार कोई नहीं सुनता। वे किसकी अदालत में दावा करे, कौन सुने। लाखों बकरियां मिमियाती रहती है और उनके गले काट दिए जाते हैं। मुर्गियों की गर्दन मरोड़ दी जाती है, वे चीखती है, पर सुनता कौन है। किसी समय ये भी मनुष्य रहे होंगे। हो सकता है आप व हमसे भी अच्छे मनुष्य रहे हो, सेठ साहूकार या बादशाह रहे हो, परंतु कर्मों के चक्कर में आकर इस समय मुर्गियां बकरियां बने हुए हैं। उनकी फरियाद को आज कौन सा मजिस्ट्रेट सुनता है? कोई भी नहीं। आधी रात को किसान भूखे प्यासे बैलों को हलों में जोत देते हैं। वे थक कर बैठ जाते हैं तो किसान डंडों से मारते हैं
अगर वे फिर भी नहीं उठते तो उन्हें लोहे की आरा चुभाकर उठाते हैं। और कोई कोई बैल तो इतने थक जाते हैं कि आरा से भी नहीं उठते। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रस्सी से उनका मुंह बांध देते हैं। जब सांस रुकता है तो उठ जाते हैं। क्या यह सुख है? अगर कुछ सुख है तो मनुष्य जन्म में है, परंतु अगर आप अच्छी तरह विचार करके देखें तो पता लगेगा कि मनुष्य जन्म में भी कोई सुखी नहीं है। बल्कि किसी को कर्ज का दुख है तो किसी को बीमारी का, किसी को मुकदमे का दुख है, किसी की कन्या विधवा है, किसी की पुत्र वधू विधवा है, किसी को बाल बच्चों का दुख है, किसी को कोई तो किसी को किसी चीज का। गुरु नानक साहिब कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। फिर कहते हैं, दया कर संत और सदगुरु, बतावे नाम का जपना। कहते हैं कि वे संत महात्मा पूरन पुरुष जो इस जेल खाने से मुक्त हो चुके हैं, मालिक से मिल चुके हैं, वे हमें इस संसार की अग्नि में जलते हुए देखकर हम पर तरस खाते हैं। उनका हृदय पिघल जाता है और वे हमारे लिए सचखंड छोड़कर मनुष्य बनकर आते हैं और कहते हैं कि भाई, यह देश तुम्हारा देश नहीं, यह कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारा देश सचखंड और तुम्हारी कौम सतनाम है। परमपिता परमात्मा एक है। वहां ना किसी को जन्मना है न मरना, न दुख है न सुख। तुम उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद हो। इसे प्राप्त करने के लिए ना घर छोड़ने की जरूरत है, न कौम या मजहब छोड़ने की, और न ही काम काज छोड़ने की जरूरत है। वह परम पिता परमात्मा एक है, उसकी शिक्षा एक है, उसकी प्राप्ति की मार्ग भी एक ही है, और वह सबके अंदर है। अंदर जाएं, पर्दा खोलें, तब पता लगे। वहां ना हिंदू को कोई रियायत है, न मुसलमान को, न ईसाई को, और न ही सिख को। वहां किसी के लिए कोई रियायत नहीं है। कबीर साहिब का कथन है, जात पात पूछे ना कोई, हर को भजे सो हर का होई। वहां इश्क और प्रेम का सवाल है। मन व इंद्रियों की गुलामी से आजाद होने का सवाल है। लोग यहाँ कौम, मजहब, ईर्ष्या, स्वार्थ, द्वेष आदि की आग में जल रहे हैं, परंतु वहां कोई लिहाज नहीं है। धर्म पुस्तकें पढ़कर देख लें, सबका यही कहना है। जब संत सचखंड से आते हैं, वे सबको एक ही उपदेश देते हैं कि भाई, तुम्हारे अंदर नाम है। अपनी आत्मा को 9 द्वारों से निकालकर 10वीं गली में ले आओ और सूरत को शब्द अथवा नाम के साथ जोड़ दो। एक ही मार्ग और एक ही उपदेश है। वह अजपा है और अपने आप उसका जाप हो रहा है। अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ दो जिसके साथ आपको जुड़ना है। वह अंदर 10वीं गली में अपने आप हो रहा है। फिर कहते हैं, ना माने जुगती यह उनकी, सूरत और शब्द का गहना। संतों की शिक्षा आसान से आसान है, स्वाभाविक है, युगों युगों से चली आ रही है। वह सनातन से सनातन है, सृष्टि के आदि से है, और वह ईश्वरीय ज्ञान है। जब दुनिया बनी तब से ही संतों का यह मार्ग चला आ रहा है, परंतु इतना आसान होते हुए भी संसार इसे मानता नहीं है। मन इंद्रियों के नशे मनुष्य को नाम लेने नहीं देते, खोटे कर्म उसे ऊपर जाने नहीं देते। कबीर साहब कहते हैं, कबीर पापी भगत न भावी, हर पूजा ना सुहाए, माखी चंदन पर हरे, जह बिगंध तह जाए। कहते हैं, पापी पुरुषों को उनके पाप
नाम की ओर नहीं आने देते। जिस प्रकार मक्खी चंदन कस्तूरी मुस्क कपूर आदि पर नहीं बैठती, बल्कि सारा दिन गंदगी पर भिन्न भिन्न करती रहती है, यही हाल मनुष्य का है। संत महात्मा चाहते हैं कि सबको इस संसार जाल से निकाल ले, परंतु लोग उनका कहना नहीं मानते। मोरी के कीड़े को बाग की खुशबू का पता नहीं होता। हम दुनिया के भोगों की अग्नि में जले हुए हैं। हमें पता नहीं कि हमारे अंदर रूहानी मंडलों में कितनी शांति है। संत कहते हैं, पर हम उनकी बात पर विश्वास नहीं करते। आत्मा भी अंदर है, शब्द भी अंदर है। बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अंतर में आत्मा और शब्द का मिलाप करना है। आगे वाणी कहती है, बिना सतगुरु बिना करनी, छूटे नहीं खान का फिरना। सब ऋषियों मुनियों फकीरों का एक ही विचार है कि जब तक पूरा गुरु मार्ग प्रदान ना करे और मनुष्य अभ्यास ना करे, अंदर पर्दा नहीं खुलता और जन्म मरण भी समाप्त नहीं होता। सीधा हिसाब है, जब तक जीते जी नहीं मरते, काम नहीं बनता। हम अल्लाह, परमेश्वर आदि लफ्जों को नाम समझते हैं, परंतु लफ्ज नाम नहीं। दुनिया लफ्जों में ही उलझकर रह गई। लफ्ज सिर्फ आत्मा को नाम के साथ जोड़ने के लिए है, समझाने बुझाने के लिए है। गुरु अंगद साहिब कहते हैं, अखी बाजो वेखना बिन करना सुनना, पैरा बाजो चलना विन हथा करना, जिब्भे बाजो बोलना यूं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाड़ के तो खस में मिलना। इन आंखों का विषय नहीं है। ये आंखें और कान वहां काम नहीं कर सकते। वे आंखें और ही है। उस देश में यह शरीर नहीं जाता। वहां कोई भाषा नहीं है, कोई ग्रंथ शास्त्र भी नहीं है। वह कब मिलता है? जब यह जीते जी मरे, अर्थात दोनों आंखों तक आ जाए, 9 द्वारों को छोड़कर पिंड से निकलकर अंड में आ जाए। जब तक यह जीते जी नहीं मरता, चाहे किसी भी जाति या धर्म में क्यों ना हो, नाम नहीं मिलता। नाम लफ्ज नहीं। जितने भी संत महात्मा 9 द्वारों को खाली करके 10वीं गली में गए और शब्द के मार्ग से खंडों ब्रह्मांडों को पार कर गए, उन सब का एक ही उपदेश और एक ही मार्ग है। चाहे वे हिंदू रहे हो, चाहे वे मुसलमान या किसी धर्म या जाति में आए हो, जो महात्मा 9 द्वारों, 6 चक्रों तथा मन व बुद्धि के दायरों में रहे, उनकी बात हम नहीं कर रहे। जब तक सदगुरु नहीं मिलता, मनुष्य अभ्यास करके 9 द्वारों को खाली करके 10वीं गली में नहीं आता, तब तक आत्मा नाम के साथ नहीं जुड़ सकती। चाहे बाहर वह कितना ही नाम का जाप करता रहे। लफ्जों के झगड़े जब तक अंदर नहीं जाते, तब तक ही हैं। जब आत्मा अंदर नाम के साथ जुड़ जाती है, तब कोई झगड़ा नहीं रहता। सदगुरु के मिल जाने पर, नाम के साथ आत्मा के जुड़ जाने पर, आप उस कुल मालिक को चाहे अल्लाह कहे, रब कहे, परमेश्वर, गिरधारी, मुरारी कहे, वाही गुरु कहे या और किसी भी नाम से पुकारे, कोई आपत्ति नहीं होती। एक डंडा है, चाहे उसे सोटा कहे, चाहे लठ, बात तो एक ही है। गुरु गोविंद सिंह जी ने परमात्मा के 12-1400 नाम रखे, जो कि वेदों शास्त्रों में नहीं आए। अगर स्वामी जी महाराज ने उनका एक और नाम राधा स्वामी रख लिया तो शोर मच गया। उसके अन्य हजारों नामों का ख्याल नहीं। चीज इन लफ्जों में नहीं, वह अंदर है।
फिर कहते हैं, कहाँ लग मैं कहूं उनको, कोई नहीं मानता कहना। कहते हैं कि महात्मा हार हार कर चले जाते हैं। वे चाहते हैं कि सबको यहाँ से निकाल कर ले जाएं, लेकिन हम भेड़ों के झुंड के समान लौट लौट कर भवसागर में डूबते जाते हैं और दुख सहते हैं। अगर भेड़ों के बाड़े में आग लग जाए तो लोग तरस खाकर भेड़ों को बाहर निकालते हैं, परंतु वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती और वापस बाड़े में चली जाती है। संत बेटे बेटियां जात बिरादरी नहीं छुड़वाते, बल्कि कहते हैं कि भाई तेरे अंदर नाम है, सच है। रोज 2-4 घंटे उसके साथ जुड़ने का अभ्यास कर, पर हम उनकी बात को नहीं मानते, क्योंकि हमें काम क्रोध आदि विकारों, दुनिया के भोगों और बाल बच्चों के मोह ने पागल कर रखा है। महात्मा के वचन हम नहीं मानते। वे इस संसार रूपी जेल खाने से निकालने के लिए आते हैं, परंतु दुनिया उनको तकलीफ देती है। वे लोगों को जन्म मरण से छुटकारा दिलाते हैं और लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं। हजरत मोहम्मद साहिब को मक्का छोड़कर मदीने जाना पड़ा, मंसूर को सूली पर चढ़ना पड़ा, शम्स तबरेज की खाल खिंचवाई गई। किस किस का नाम लें? महात्मा समझा समझा कर थक गए, परंतु मनुष्य नहीं समझा, जन्म मरण समाप्त नहीं किया, अकाल पुरुष परमात्मा का दर्शन नहीं किया, यहाँ यहीं का यहीं रह गया। फिर कहते हैं, हुए मनमुख फिरे दुख में, वचन गुरु का नहीं माना। कहते हैं सदगुरु चाहते हैं कि सबको ले चले। लोग दुनिया के दुख सहते हैं, 84 के कष्ट सह लेते हैं, परंतु उस ओर नहीं जाते। हमारे ऐब पाप हमें उस ओर जाने नहीं देते। कहते हैं पूजावे आपको जग में, गुरु की सेवा नहीं करना। जिस तरह खजाने के सांप के बारे में कहते हैं कि जब तक सांप नहीं मरता खजाना नहीं मिलता, हमारे अंदर करोड़ों खजाने, अपार संपत्ति, खंड ब्रह्मांड है। खुद खुदा अंदर है, मालिक हमारे अंदर है, परंतु अंतर में मन रूपी सर्प बैठा हुआ है। उसके जहर के नशे में हर एक जीव चाहता है कि गुरु मेरे कहने में चले, अर्थात गुरु मेरे अधीन रहे। यह मन की बेईमानी है। अगर गुरु शिष्य की इच्छा में चले तो शिष्य करोड़ों वर्षों में भी अंदर नहीं जा सकता। अगर शिक्षक विद्यार्थी की मर्जी में चले तो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। शिष्य अपनी मर्जी छोड़कर गुरु के आदेश में चलेगा तो अंतर जाएगा, परंतु मन उसे अंदर जाने नहीं देता। अब सब कुछ कहकर स्वामी जी महाराज अंत में हमें क्या हिदायत दे रहे हैं, आप जी से विनती है कि ध्यान पूर्वक सुने। कहते हैं फिकर नहीं जीव का अपने, पड़ेगा नरक में फुकना, समझ कर धार लो मन में, कहे राधा स्वामी निज बचना। कहते हैं कि इस समय बेसुधी के नशे में मनुष्य को अपनी लाभ हानि की चिंता नहीं, उसे विश्वास नहीं कि मेरा कभी हिसाब होगा। हालांकि सब धर्म पुस्तकें कहती है कि कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ेगा। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि एक एक ग्रास का लेखा देना पड़ेगा, परंतु यह कहता है कि यह जग मिठा है, अगला किसने देखा है, अंधा हो रहा है। गुरु अमरदास साहिब कहते हैं मायाधारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुनई बहु रोल घचोला। और अंत में अपनी करतूतों के कारण जीव नरक भोगता है। कहते हैं कि मैंने तुम्हारे फायदे की बात कह दी है, सोच विचार कर इसे ग्रहण कर लो, नहीं तो आपकी मर्जी।
सो गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग रूहानी साखियां एवं आध्यात्मिकता के मार्ग से जुड़ने के लिए आपके अपने YouTube चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब जरूर करें जी। साथ ही अपने फ्रेंड्स एवं परिवारजनों के साथ सत्संग वीडियो शेयर भी जरूर करें। राधा स्वामी जी।